Good morning, dear students. I welcome you all in computer class. Today, we are going to learn about MS Access, or you can say that how to create a data and what is a database. Okay, so let's start with the first of elements, that is the elements of database. So let me talk about what is a database. So when you are talking about the database, you can simply say that in your class, whatever the count of student exists, you can say that those names and roll numbers is called the database, or you can say that the collections of elements is called database. Okay, let's suppose कि in आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है. ओके, 30 स्टूडेंट्स है आपकी क्लास में, उन सभी का कुछ ना कुछ नेम है, वट एवर द नेम इज दिस, एंड उसके उनके कुछ रोल नंबर्स हैं. And whenever you combine a roll number and names in a register, or you can say that on a copy, so you can say it's a database. And also you can refer all the classes in your school. Okay, जितनी भी आपकी स्कूल में क्लासेस हैं, उन सभी के क्लासेस के अलग अलग बच्चों के नेम्स हैं, रोल नंबर्स हैं, फादर नेम्स है, तो वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर है? आपके एडमिन ब्लॉक के मेन कंप्यूटर में स्टोर है. ओके, तो वहाँ पे क्या आपका बन रहा है? दैट इज अ डेटाबेस. ओके, जहाँ पे सारा रिकॉर्ड जो है वो सेव्ड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस. एंड दिस चैप्टर इज प्रॉपरली dedicated to a database and how you can create a database in MS Access. So let's move further. Okay, so first of all, database and database management system. You can say that the database is just simple put the database, जिसको आप बोलते हो कि आप कॉपीज पे लिख रहे हो या कहीं पे आपने कुछ नंबर्स को स्टोर कर लिया, दैट सिंपली अ डेटाबेस. ओके, कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स. एंड उसके बाद आप बोल सकते हो DBMS. DBMS क्या होता है कि आप उस डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर रहे हो. ओके, how you can create that database and how you can manage that database. उस database को आप कैसे manage कर रहे हो. Let's suppose कि आपकी क्लास का एक database है, आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, एंड अभी एक और न्यू स्टूडेंट आपकी क्लास में जो है वो ऐड हो रहा है. सो हाउ यू कैन मैनिपुलेट दैट? दिस इज कॉल्ड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो इसके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं. फर्स्ट वन सॉफ्टवेयर MySQL, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. SQL की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. एंड देन यू कैन से दैट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे डेटाबेस को मैनेज करते हैं. ओके, हेल्प मेंटेन द डेटाबेस यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. एंड थर्ड वन इज ऑप्शन इज Oracle. These three types are the software that is available in the market for creating and managing your database. And what is the database? I repeat it again. Database is the organized collections of data or information. Okay, तो organized way में आप कुछ भी डेटा को जब आप स्टोर करते हो in your computer, or you can say that in your register, this is known as database. तो इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. आपकी क्लास हो सकती है, आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं उनका सभी का जो डेटा है एक ही रजिस्टर में अगर रिकॉर्ड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं. एंड ऑल्सो आप इसकी डेली लाइफ से एग्जाम्पल भी ले सकते हो. डेली लाइफ से एग्जाम्पल कौन सी? आपका बैंकिंग सिस्टम. ओके, बैंक सिस्टम में क्या होता है बेटा? आपकी डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं. कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं? बहुत सारी, मिलियंस और मिलियंस डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं. विड्रॉल होते हैं, बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉल होते हैं, फिर उसमें सबमिट करते हैं. जितना भी आपका अमाउंट बैलेंस रह जाता है वो सारा मेंटेन रहता है. सो हाउ दैट डेटाबेस इज मेंटेन? It's using that one three software. Okay, it can be a MySQL, it can be a Microsoft Access, and it can be a Oracle software. Okay, तो इन्हीं 3 सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो सारा जो आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है ना, वो आपका मेंटेन होता है कि किसके अकाउंट में से कितने पैसे जो विड्रॉल हुए हैं, किसके अकाउंट में कितने पैसे जो हैं वो अभी हमने वहां पे जमा करवाए हैं आपने. ओके, तो ये सारा सिस्टम जो है वो सारा कुछ चलता है विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, तो ये सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोवाइड करते हैं. एंड डेटाबेस मैंने आपको समझा दिया कि जो आप कलेक्शंस ऑर्गेनाइज वे में अपने डेटा को सबमिट करते हो. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. सो नेक्स्ट वन, द एलिमेंट्स ऑफ अ डेटाबेस. सबसे पहले बात कि आपका एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस क्या होता है. देखो, अगर आप कोई भी डेटा क्रिएट कर रहे हो ना, तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं. उसी पार्ट से एक आप डेटाबेस को क्रिएट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में रोल नंबर्स और आपके नेम्स क्या है? पार्ट्स है, एलिमेंट्स है आपके डेटाबेस के. ओके, तो टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेबल जो है वो क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट होता है आपके डेटाबेस का. टेबल क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल. ओके, तो आप एक टेबल में कैसे स्टोर करते हो? लेट्स सपोज, ये देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. लेट्स सपोज कि ये आपका एक टेबल है. ठीक है, इसमें एक साइड पे है आपके रोल नंबर. ओके, एंड सेकंड थिंग यहाँ पे आपका नेम,
यहाँ पे आपका नेम और यहाँ पे है आपका रोल नंबर। तो ये क्या हो गया, आपका टेबल हो गया। तो इसी में जितना भी आपका डेटा है वो स्टोर होता है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल द डेटाबेस एज ए एलिमेंट ऑफ टेबल। ओके, तो डेटाबेस में एक एलिमेंट आपका टेबल भी होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं फॉर्म्स के ऊपर। फॉर्म्स क्या होते हैं, जो आप सिंपली आप स्कूल में फॉर्म फिल करते हो ना, कि आपका कुछ भी आपने फॉर्म फिल किया फॉर एडमिशन फॉर्म आप बोल सकते हो, फिर उसके बाद आप कुछ फी का फॉर्म दे रहे हो, फिर कंसेशन का फॉर्म कुछ फिल कर रहे हो। तो इस तरह के आप अगर फॉर्म्स को फिल करते हो ना, तो वो भी आप डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो ये फॉर्म्स होते किस लिए हैं, टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द यूजर्स। ओके, एंड ये आप सभी को पता है फॉर्म्स के बारे में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिपोर्ट्स की। तो रिपोर्ट्स क्या होती हैं, तो डिस्प्ले द डेटा स्टोर इन अ डिफरेंट टेबल्स। रिपोर्ट्स क्या होती हैं, जैसे ये मैंने आपकी क्लास का, लेट्स सपोज कि ये 7th A का टेबल है, ऐसा ही एक टेबल और मैं क्रिएट कर रहा हूं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक और टेबल क्रिएट कर दिया, ये मैंने 7th B का टेबल जो है वो क्रिएट कर दिया, या 7th C का क्रिएट कर दिया। ओके, वट एवर द क्लास इज, मैंने यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया। तो रिपोर्ट्स क्या होती है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक रिजल्ट बनेगा, दैट इज कॉल्ड द रिपोर्ट। ओके, रिपोर्ट क्या होगी कि इन दोनों से कॉम्बिनेशन से जो एक कलेक्शंस ऑफ रिजल्ट बनेगा, उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। टू डिस्प्ले द डेटा स्टोर इन द डिफरेंट टेबल्स, मतलब इसमें जो डेटा होगा वो भी यहाँ पे शो होगा, और इसमें जो डेटा होगा वो भी यहाँ पे शो होगा। ओके, I hope you got the point about reports, and next one is going for the queries. Okay, तो queries क्या होती हैं, सबसे पहले बात कि आप easy language में उसको हम बोलते हैं commands. Whenever you give some command, it will be a some kind of output you will receive, okay, in your computer system. But in the case of database, you will follow the queries. Queries को ही हम commands बोलते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हो to see information that meet certain criteria. Okay, मतलब आपने कोई कमांड दी है कि मुझे 7th A के बच्चों के नाम ही विजिबल हों, तो क्या हो गया, आपने एक क्वेरी बना दी है, आपने एक कमांड दे दी है। क्वेरीज का मतलब ही सिंपल इजी लैंग्वेज में होता है कमांड देना। मतलब आपने कुछ वहां पे कमांड दी कि मुझे सिर्फ 7th A का ही डेटा शो होना चाहिए। सो दैट्स हाउ योर क्वेरीज विल वर्क इन योर डेटाबेस सिस्टम। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू कलेक्ट द प्रैक्टिकल ऑल्सो। यहाँ पे मैं आपको MXSS में क्रिएट करके बताऊंगा कि हाउ यू कैन क्रिएट दैट डेटाबेस एंड हाउ यू कैन मेंटेन दैट डेटाबेस। ओके, दैट विल बी हैपन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, एंड ऑलमोस्ट यू कैन से दैट हाउ टू क्रिएट डेटा एंड हाउ टू असेस यूज द MSSS सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट वन इज बेटा इज गोइंग टू बी रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या होता है, टू कंबाइन डेटा फ्रॉम 2 डिफरेंट टेबल्स। मतलब ये 7th A का टेबल है। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे एक टेबल है जो 8th B का है, ठीक है, लेट्स सपोज इट्स 8th B का टेबल है यहाँ पे। तो इन दोनों को जब मैंने कंबाइन कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, वहां पे रिलेशनशिप बना दिया कि 7th A और 8th B में कुछ रिलेशन है। हो सकता है यहाँ पे सिबलिंग केसेस ज्यादा हो, तो मैंने एक ये केस बना दिया कि हाँ यहाँ पे कुछ ब्रदर पढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ उनकी सिस्टर्स पढ़ती हैं। ओके, और हो सकता है यहाँ पे कुछ ब्रदर्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ उनकी सिस्टर्स पढ़ रही हैं। तो ऐसे मैंने एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे सिबलिंग केसेस ज्यादा हैं 7th A और 8th B में। Okay, so that's how you can create the relationship among multiple tables, or you can show that in your database system. Okay, I hope you got the point about how to assess all the elements in your MSSS. Okay, next one beta, that is your question. Okay, that is your 7th chapter. वहाँ पे आपके मार्क हुए हैं, आंसर मार्क हुए हैं। The first one mark from this one and also from these 2 points. Okay, so whatever the database, you can say that the collections of, ये हमने already discuss कर लिया कि collections of organized information उसको हम database बोलते हैं। और use कहाँ पे होता है, या आप वहाँ पे बोल सकते हैं in schools we use database to store student name, contact information, address वगैरह वगैरह। ये आप सारी चीजें आप अपने database में implement कर सकते हो for maintaining the database. ओके, एंड हॉस्पिटल में यूज होता है, ये हॉस्पिटल में भी यूज होता है कि नंबर ऑफ बेड्स कितने अवेलेबल हैं, कितने वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। ओके, ये एक तरह का डेटाबेस ही होता है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर अथॉरिटी, और यू कैन ऑर्गेनाइज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ओके, एंड सेकेंड वन आंसर इज फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम दिस वन एंड गो फॉर दैट वन। इट्स सेज अबाउट द टेबल्स। ओके, एंड टेबल्स वी आल्सो डिस्कस इन द वेरी thinner way in the previous slide. So I hope so you got the point about tables, forms and reports, and query also, and what is the relationship between the 2 tables and how you can define the relationship between the 2 tables. So let me show you about the one screenshot of MSSS and how you can
use the MS Access. So let me show you. First of all, you go through the your desktop, okay, and click on the start button and go for the Access. In your computer you can see that MS Access, okay, click on that. It will show you a blank pop-up screen. So this one is your blank database, is demanding the name it, okay. So give it some kind of name. Let me give it, okay, so this is my first interface of MS Access, okay. अभी अपने कंप्यूटर से इसको ओपन करके देखिए कौन सा इंटरफेस है, कौन से मेन्यूज है यहाँ पे. लेट मी शो यू वन थिंग ऑल्सो कि यहाँ पे आपको मेन्यू ऑप्शंस में मिलेगा. सबसे पहले होम, इसमें आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, ओके. उसके बाद क्रिएट में आप उसको मैनेज कर पाओगे कि डेटाबेस को आप मैनेज कैसे करते हो. ये सारे मेन्यू बार वहाँ पे अवेलेबल होंगे आपके MS Access में, ओके. सो आपका MS Access, अगर आपके कंप्यूटर में MS Office इंस्टॉल्ड है तो आप MS Access को भी देख सकोगे, ओके. सो यह आपका MS Access की मेन्यू जो फर्स्ट स्क्रीन है वो सारा कुछ है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करके बताएंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट द डेटा and how to create the database and how you can manipulate the database in your software, okay. For this class I think it's enough. You can write the questions also, question number first and question number second, okay. Your answer will be there also. And thank you for today.